सो हे गाइस, वेलकम बैक टू शालिनी एकेडमिक्स। मेरा नाम शालिनी वर्मा है और मैं लौट आई हूँ एक और इंटरेस्टिंग पोएम लेके। जी हाँ, हम आज बात करने वाले हैं क्लास 10th की इंटरेस्टिंग सी एक पोएम जिसका नाम है अ टाइगर इन द जू। सो बेसिकली इसको लिखा है लिजाइल नॉरिस ने और यहाँ पर कंपैरिजन करा जा रहा है टाइगर जो कि जू में रहता है और एक टाइगर जो कि खुले जंगलों में यानी कि नेचुरल हैबिटेट में रहता है। सो बेसिकली उन दोनों की लाइफ को कंपेयर करा गया है। उसी के साथ मैं आप सभी से पूछना चाहूंगी कि आप सभी जने जू में गए होंगे जहाँ पर आपने देखा होगा जो एनिमल्स हैं उन्हें केजेस में रखा जाता है और उनकी लाइफ जो है वो बहुत ही ज़्यादा अनहैप्पी होती है, वो खुश नहीं होते हैं और वो वाले जो एनिमल्स हैं बहुत लेजी यानी कि सुस्त भी होते हैं बिकॉज वहाँ पर इतना ज़्यादा स्पेस है नहीं कि वो ज़्यादा ढंग से घूम सकें। उसी के साथ वो अपनी फीलिंग्स इतने अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। और जो जंगलों में रहने वाले जानवर होते हैं वो फ्री होते हैं, वो किसी के मोहताज नहीं होते हैं, वो अपनी लाइफ को बहुत खुल के जीते हैं। तो उन दोनों में कंपैरिजन करके बताया है हमारे पोएट ने जिनका नाम है लिजाइल नॉरिस। एंड वो एक पोएट भी हैं, उसी के साथ साथ वो स्टोरी राइटर भी हैं जिन्होंने ये ब्यूटीफुल सी पोएम लिखी है। तो अब हम इस पोएम को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि इफ़ यू रियली लाइक माई वीडियोज़ यू कैन स्टे कनेक्टेड टू माई चैनल। आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है और नीचे दिए गए बेल बटन को प्रेस कर देना है। तो चलिए देख लेते हैं। सो गाइज, आपको मैं पहले बता दूं कि मैंने ना यहाँ पर वर्ड मीनिंग लिखे हुए हैं। स्टॉक का मतलब होता है वॉक स्लोली, विविड मतलब क्लियर, पैड मतलब फीट एंड रेज मतलब एंगर। तो अब हम इस पहले पैराग्राफ को समझते हैं। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेंज। सो बेसिकली यहाँ पर बोल रखा है कि ही स्टॉक इन हिज विविड स्ट्रिप। सो बेसिकली जो टाइगर है वो धीरे धीरे चल रहा है और जो उसकी बॉडी पे स्ट्रिप्स हैं यानी कि जो धारियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा शाइन कर रही हैं। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। अब जो केज होता है उसमें ज़्यादा जगह तो होती नहीं है, थोड़ी सी जगह होती है, तो वो उसी केज में बहुत धीरे 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 चल रहा है। आगे देखा है ऑन पैड ऑफ वेलवेट क्वाइट। सो बेसिकली जो उसके पैर होते हैं, आपने देखा होगा कि जो टाइगर के पैर होते हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं एंड जब वो पैर रखता है नीचे तो उनकी आवाज़ भी नहीं आती है। सो बता रखा है कि वो बहुत ही ज़्यादा जो है सॉफ्ट है और वो सॉफ्ट पैरों से अपने केज में चल रहा है। इन हिज क्वाइट रेज, लेकिन उसके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है लेकिन वो अपने गुस्से को एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहा है। सो यहाँ पर हमने अभी तक ये समझा कि टाइगर इन द जू में जो पोएट है वो कंपैरिजन कर रहे हैं दो तरीके के टाइगर का, जो कि एक जंगल में रहता है और एक जू में रहता है। जू में रहने वाला जो टाइगर है वो बहुत ज़्यादा अनहैप्पी है, बहुत ज़्यादा नाखुश है, बहुत ज़्यादा सुस्त है और उसी के साथ साथ जो नेचर में रहता है, जो खुले से रहता है, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी रहता है। और यहाँ पर बता रखा है कि जब हम जू जाते हैं तो हम एनिमल्स को देखते हैं तो उनके पास ज़्यादा स्पेस नहीं होता चलने के लिए, राइट, और उनके अंदर इतनी सारी चीज़ें घूम रही होती हैं और वो इतने ज़्यादा परेशान होते हैं लेकिन हम कभी वो चीज़ सोचते नहीं हैं। आप खुद ही सोचो, अगर एक ह्यूमन है उसको केज में डाल दिया जाए वो कितना अनहैप्पी हो जाता है और हम वो चीज़ें किसके साथ कर रहे हैं, एनिमल्स के साथ कर रहे हैं। सो उस चीज़ को ना, उनकी फीलिंग्स को यहाँ पर पोएट अपने शब्दों से बताना चाह रहे हैं। आगे मूव करते हैं। सो एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी, यहाँ पर ही लिखा हुआ है। सो बेसिकली ही जो है वो ह्यूमंस के लिए यूज़ होता है लेकिन यहाँ पर पोएट ने ना टाइगर के लिए कर रखा है। तो ये क्यों कर रखा है? बिकॉज यहाँ पर जो पोएट हैं वो टाइगर को पर्सोनिफाई कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं टाइगर का ह्यूमन से। सो पर्सोनिफिकेशन बेसिकली मतलब होता है जब हम नॉन लिविंग थिंग्स या फिर एनिमल्स को कंपैरिजन करते हैं लिविंग थिंग्स के साथ तो उसको पर्सोनिफाई करते हैं। सो ये जो ही है ये किसी इंसान के लिए नहीं आया है, ये टाइगर या एनिमल्स के लिए यूज़ करा गया है। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा, ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास। सो बेसिकली यहाँ पर बात हो रही है जो जंगल में टाइगर रहता है उसकी, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो जंगल में टाइगर रहता है उसको छुपना चाहिए। किसके पीछे? जो लंबी लंबी घास होती है ना उसके पीछे छुपना चाहिए। और जब पानी के पास कोई डियर पानी पीने आता है सो उसको जो है टाइगर को देखना चाहिए। सो आपने देखा होगा मूवीज या क्लिप्स में कि किस तरीके से टाइगर झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ होता है एंड वो देखता है उन जानवरों को जो कि पानी पीने के लिए आते हैं तालाब के पास। सो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इस तरीके की एक्टिविटीज जो है जंगल में रहने वाला टाइगर करता है। सो नेक्स्ट पैराग्राफ देख लेते हैं। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो
स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास। सो बेसिकली यहाँ पर जो बात हो रही है वो हो रही है जंगल में रहने वाले टाइगर की, और यहाँ पर पोएट बोल रहे हैं कि जो जू में टाइगर रहता है उसको ये सारी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। जिस तरीके से जंगल में रहने वाला टाइगर जो है वो लंबी लंबी घास के पीछे छुप जाता है और वेट करता है उन जानवरों का जो कि पानी पीने आते हैं। फॉर एग्जाम्पल डियर पानी पीने आ रहा है और जो टाइगर है उसको ऑब्जर्व करता है और फिर उस पर अटैक कर देता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो जू में रहने वाले टाइगर को भी करनी चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज। सो बेसिकली यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जंगल के पास जो घर होते हैं वहाँ पर टाइगर क्या करता है, वहाँ पर जाके रॉर करता है, लोगों को दहाड़ सुनाता है अपनी, जिसको देख के जो है लोग डरते भी हैं। उसके साथ यहाँ पर कह रहा है कि वो अपने वाइट फैंग्स यानी कि अपने दांत दिखाता है, अपने पंजे दिखाता है, जिसको देखते के साथ ही गाँव में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनके मन में एक डर आ जाता है। सो इस तरीके की चीज़ बता रखी है जो टाइगर करता है। नेक्स्ट पैराग्राफ, बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। सो बेसिकली यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो जो है वो बंद हो चुका है किसके पीछे, कॉन्क्रीट सेल यानी कि सीमेंटेड दीवारों के पीछे। उसके साथ साथ जो भी उसकी स्ट्रेंथ है वो सब कहाँ पर है, उस बार्स यानी कि जिसमें वो केज के पीछे है, उसके पीछे इतना बड़ा टाइगर जो है उसकी सारी स्ट्रेंथ छुपी हुई है। आगे दे रखा है स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, वो क्या कर रहा है, स्टॉकिंग मतलब धीरे धीरे। सो वो धीरे धीरे करके अपने केज की जो लंबाई है उसको नाप रहा है। सो यहाँ पर बार बार लेंथ को कंपैरिजन करा जा रहा है बिकॉज जो केज है वो छोटा सा है और जो जंगल है वो बहुत बड़ा है। तो वो क्या कर रहा है, बस अब जितनी भी जगह है वहीं पर धीरे धीरे करके चल रहा है और जितने भी विजिटर उसको आके देखने आते हैं ना उन सबको वो इग्नोर करता है। एंड ही इज़ लीस्ट इंटरेस्टेड, वो इंटरेस्टेड है ही नहीं उन लोगों को देखने में, उनको एंटरटेन करने में, बिकॉज उसकी लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही हैं। आगे मूव करते हैं। लास्ट पैराग्राफ है, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विद हिज ब्राइट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। सो बेसिकली यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि एंड में यही एक चीज़ कॉमन है दोनों टाइगर्स में, जो जू में है और जो जंगल में रह रहा है, कि भैया वो ना रात को तारे देखते हैं, ठीक है, चमकती हुई आंखों से। सो यहाँ पर दे रखा है कि जो जू में रहने वाला टाइगर है उसको पेट्रोलिंग कार्स की आवाज़ सुनाई देती है, यानी कि रात को जू में चेक करने आते हैं कि केजेस प्रॉपर्ली बंद है या नहीं, सारे एनिमल्स अंदर हैं या नहीं। सो वो चीज़ उसको सुनाई देती है और उसके बाद वो क्या करता है, वो अपनी प्यारी प्यारी आंखों से घूर के देखता है, किसको देखता है, स्टार्स को। और यही एक चीज़ कॉमन है दोनों में। सो गाइस एक बार समराइज करेंगे इस पोएम को। अ टाइगर इन द जू, इसमें कंपैरिजन हो रखा है जू में रहने वाले टाइगर और जो खुले जंगलों में रहते हैं वो वाले टाइगर के बीच में। सो यहाँ पर पहले स्ट्रेंजा में बता रखा है कि किस तरीके से टाइगर जो है वो अपने छोटे से केज में धीरे धीरे चलता है और उसके जो पैड है यानी कि जो उसके पैर हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और वो गुस्से में चल रहा है एंड ही इज़ नॉट हैप्पी। सो सेकंड वाले स्ट्रेंजा में ये दे रखा है कि जिस तरीके से जंगल में रहने वाला टाइगर जो है अपने शिकार का वेट करता है झाड़ियों के पीछे छुप के और उस पर अटैक करता है, उसी तरीके से जो जू में रह रहा है टाइगर उसको भी ये सब चीज़ें करनी चाहिए। थर्ड स्ट्रेंजा में ये दे रखा है कि जो टाइगर है वो जंगल के एज में जो घर बने होते हैं वहाँ पर जाके अपनी दहाड़ सुनाता है लोगों को, उनको अपने दांत दिखाता है, अपने पंजे दिखाता है और उसकी वजह से जो लोग हैं, जो विलेज में लोग रह रहे हैं वो बहुत ज़्यादा डर भी जाते हैं। और फिर अगेन जू वाले टाइगर की बात कर रखी है कि किस तरीके से वो इतनी सॉलिड जो है एक बार्स के पीछे बिल्कुल बंद है और उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ होने के बाद भी ना वो हेल्पलेस फील करता है एंड उसके पास कोई और चारा बचता नहीं है। जितने भी विजिटर्स उसको देखने आते हैं उन सबको इग्नोर करता है। लास्ट में जो जू में रहने वाला टाइगर है वो सिर्फ पेट्रोलिंग कार्स को देखता है और उसके बाद एक ही चीज़ देखता है, वो है उसकी चमकती हुई आंखों से तारे। और ये एक चीज़ कॉमन है जो जंगल में रहने वाला शेर है और जो जू में रहने वाला शेर, वो दोनों जने करते हैं। वो लोग अपनी अपने स्थान से चमकते हुए तारे देखते हैं अपनी आईज से। सो गाइज दैट इज इट इन दिस पोएम। आई होप यू रियली लव दिस पोएम because I really do, and if you really like my videos you can stay connected to my channel. Just press the bell icon given below and give your support because all your support matter to us. Thank you guys, thank you very much. Have a happy day.